एचपी मीडिया। इस वक्त मैं हूँ उत्तर प्रदेश के मेरठ में। आम जनता के बीच चुनावी माहौल है, जानते हैं अब तक की गवर्नमेंट से कितनी खुश है यहाँ की जनता। नमस्कार बहन जी, हमारे यहाँ एक बड़ा भयमुक्त माहौल था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने महसूस किया है कि वो अब भय का वातावरण महानगर में नहीं है। हम सब लोग पूरी तरह से उस भयमुक्त समाज के लिए भाजपा को सपोर्ट करते हैं और मुझे लगता है कि आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहाँ विजयी होंगे और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः आने वाली है। पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे रही है। ऐसा लगता है उनका अपना आधार था ही नहीं। उन लोगों ने तो कुनबा जोड़ना शुरू कर दिया, इसे मिलाओ उसे मिलाओ। जितने भी फ्यूज बल्ब थे उन्होंने अपने झालन में लगा लिए। वो फ्यूज ही होने वाले, कुछ नहीं होने वाला उनका। जो अभी बीजेपी की पार्टी छोड़ के गए हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? वो कुछ नहीं, वो अवसरवादी लोग हैं। वो कल बीजेपी के साथ थे, आज सपा के साथ है, वो कल सपा के बाद किसी और के होंगे। अगर बीजेपी इतना अच्छा काम कर रही है तो उनका साथ छोड़कर क्यों जा रहे हैं? वो सब लोग अपने हितों के लिए थे, चलते जहाज की सवारी कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आ रही थी, वो उसमें सवार हो गए। उनके हित से थे नहीं। हमारी सरकार ने हमेशा प्राथमिकता के हिसाब से जनता की सेवा के काम करे। वो अपनी सेवा चाह रहे थे, उनके हित से थे, वो बाहर हो गए। चलिए महंगाई को लेकर बात करते हैं। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे आप? कोई महंगाई नहीं है, ये तो चलता रहता है। तो कोई कांग्रेस आ जाएगी महंगाई कम कर देगी या सपा आ जाएगी महंगाई कम कर देगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। भाई पहले आज लोगों के मकान बनने कितने बड़े बड़े, अगर 100 रुपये लीटर तेल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता आदमी को, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आम पब्लिक को तो पड़ता है ना 100 रुपये। जो बिल्कुल गरीब तबके के लोग हैं उनके जेब में तो असर पड़ता है। हमारी सरकार ने सुविधा वो दे रखी है, राशन फ्री दे रहे हैं, महीने में डबल राशन कर दिया, तेल दे रहे हैं। तो सर राशन से गाड़ी डीजल पेट्रोल कैसे चलेगा? राशन है। नहीं, आज के टाइम में कोई ऐसा नहीं है। सब जनता खुश है सरकार से और महंगाई का कोई चुनाव पर असर नहीं होने वाला है। चलिए मेरठ में कानून व्यवस्था के बारे में बताइए। मेरठ में तो आप बता दूं कि मेरठ में पूरे हमारे मेरठ में कलंकता सोतीगंज जो भान का मेले के नाम से जाना जाता था, उसे आज भान का मेला को मुक्त कर दिया है। मेरठ में सुशासन आ गया, प्रशासन बढ़िया आ गया और प्रदेश में काम बढ़िया हो रहा है। मेरठ में तो जनता बिल्कुल भयमुक्त है। देखो सड़कों पर बहन बेटी आराम से घूमती हैं, पहले नहीं घूम सकती थी। तो अभी सरकार आने वाली है, उस सरकार से आपकी क्या मांग हो? भाई हमारे प्रदेश के अंदर भाजपा राज में भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है और जो है क्राइम कम हुआ है। हमारे यदि मेरठ महानगर के अंदर यदि चैन लूट, डकैती लूट, ये गाड़ी चोरी होना और जो है इससे हमारा राज्य मुक्त हुआ है। मेरे साथ एक युवा जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं कि कोई बात नहीं, ये जनता नहीं बोलना चाहती है, ठीक है। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ है गवर्नमेंट के काम से, कितना खुश है और कितना नाखुश है। जी मैम, बीजेपी की सरकार है, योगी सरकार की उत्तर प्रदेश में सरकार है। योगी सरकार के काम से कितना खुश है आप? तो योगी सरकार से तो जी हम 100 में से 120 नंबर देंगे। पहले हम अपनी गाड़ी खड़ी कर देते थे, यहीं से चोरी हो जाती थी, आए दिन मार पिटाई होती थी, कोई लड़की निकलेगी उससे तरह तरह की फतवे कसते थे। आज योगी सरकार में हमारा माल सुरक्षित है, हमारा व्यापार सुरक्षित है, हमारी बहू बेटी सुरक्षित है, सड़क बढ़िया हो गई। रही बात, आप अभी गरीबों की बात कर रहे थे, आज की डेट में गरीबों के घर में राशन, तेल, आटा और उज्ज्वला में गैस सिलेंडर, बिजली कनेक्शन, सारी सुविधाएं देने का महंगाई तो है ना सर? तो महंगाई है, उसी के आधार पे भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं जो बिना जिसमें भ्रष्टाचार होता था, चाहे वो लेबर विभाग की योजनाएं थी या अन्य विभाग की योजनाएं थी, वो सीधे सीधे लाभार्थी के जो गरीब तबका उसके खाते में पहुंच रही है। आज के समय में जो गरीब बच्चों को कितनी तरह की स्कॉलरशिप मिलती थी, पहले भ्रष्टाचार था, सीधा उसके खाते में जा रही है। तो भ्रष्टाचार मुक्त हो गया। और रही महंगाई की बात, 150 करोड़ का देश है ये लोग, 150 करोड़ में से लगभग 30 करोड़ लोग गरीब हैं। तो सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण करे ना सरकार, महंगाई खुद ब खुद कम हो जाएगी। जब एक आदमी के एक परिवार में 10-10 बच्चे हैं, 15-15 बच्चे हैं, तो महंगाई तो स्वाभाविक होगी। हम लोगों के एक 2-2 बच्चे, हम लोग सारा टैक्स भर रहे। महंगाई या गरीब तबका ज़्यादातर वो लोग हैं जो 15 बच्चे 10 बच्चे की फिलॉसफी है, 4 बीबी 40 बच्चे वाले दिमाग वाले हैं। हमारे यहाँ कोई महंगाई की दिक्कत नहीं है। रोजगार को लेकर क्या है? रोजगार तो पूरा है। कौन है आज के डेट में मजदूर 500 रुपये मजदूरी ले रहा? दिक्कत कहाँ है बताओ? कहाँ कौन भूखा मर रहा? हमारे क्षेत्र में पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई भूखा मर ही नहीं रहा। रोजगार पूरा पर्याप्त है। आप एक मजदूर लेने चले जाओ, बाबूजी करके उससे मजदूरी पर ले जाना पड़ता है क्योंकि उसके पास बहुत सारे अवसर हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। रोजगार केवल सरकारी नौकरी के नाम पे भ्रम है। आप अपना काम कर रहे हैं, आप कोई भी काम करने चले जाओ। मैं खुद व्यापारी हूँ, मेरी नौकरी छूट गई थी कोरोना से पहले, मैं भी परेशान था। मैं 10 साल सर्विस करी, बैंक में था, मेरी नौकरी चली गई कोरोना में, तो मैंने रोना शुरू नहीं करा। मैं बैंक गया, मेरे को 10 लाख का लोन दिया, मैंने अपना व्यापार शुरू कर लिया। चलिए स्वास्थ्य सेवा के बारे में बात करते हैं। अभी विपक्ष बोल रहा था कि लाशें तैर रही थी कोरोना काल में, जितने लोग मरे थे, उसको लेकर क्या कहेंगे? कोरोना काल में तो मैम जिसे मरना था वो तो अब भी बिना कोरोना काल के मरे हैं लोग। ये थोड़ा ही कोरोना काल में मरे हैं। सबसे बढ़िया सरकार ने इतनी 3 डोज दे दी, फ्री में डोज दिए, बताओ इससे क्या है? अभी कुछ आप बोल रहे थे कोरोना काल में, ये कह रहा हूँ, कोरोना काल में जितने सुंदर व्यवस्था माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने करी है उससे बढ़िया कोई नहीं कर सकता। और मैम 350 से प्लस सीट आएंगी भाजपा की। तो मतलब इस बार फिर योगी सरकार 1000% लिख के है। बसुम्बा छोड़ दूंगा, बसुम्बा का रहने वाला हूँ अगर योगी सरकार ना आए तो। हस्तिनापुर विधानसभा से हैं। आपने स्वास्थ्य सेवाओं की बात करी है। ऐसी वैक्सीन जो किसान मजदूर जो संपन्न, उन्हें छोड़ दोगे तो अपने दिमाग से अगर वो पेड भी होती ले लेते, लेकिन जो हमारे देश का निचला तबका है उसको घर घर जाके वैक्सीन लगाने का काम इस सरकार में हुआ। दूसरी बात, किसी तरह का पक्षपात नहीं हुआ कि तुम भाजपा के हो, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, सिख ईसाई हो। बिना भेदभाव के सारी योजना और स्वास्थ्य योजनाएं जाके खेतों तक, मजदूरों के घर तक लगाने का काम इस सरकार में हुआ। दूसरी और कोई सरकार होती तो वो जाति धर्म के आधार पे, वरीयता के आधार पे इंजेक्शन लगते। यही यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी सर, धर्म के नाम पे भी राजनीति हो रही है। नहीं, धर्म के नाम पे वो लोग कर रहे हैं, हमारे यहाँ धर्म के नाम पे योगी जी कहाँ कर रहे हैं? योगी जी का तो सीधा है सबका साथ सबका विकास। अगर कोई पात्र है किसी भी धर्म का है, उसको योजना डायरेक्ट मिल रही है। हमारे क्षेत्र में हस्तिनापुर विधानसभा में मकान बने तो सर्व समाज के बने। अगर कोई योजना थी पहले, अच्छा तुम इस समाज के हो, चलो तुम्हें मिल जाएगी। मंदिर और मस्जिद के नाम पे भी वोट मांगे जा रहे हैं। नहीं तो मंदिर के, ये हिंदुस्तान है, सनातन धर्म का है, यहाँ मंदिर नहीं बनने का तो हम क्या जाकर मक्का मदीना में मंदिर बनाएंगे? तो मंदिर तो यहाँ बनना ही चाहिए। जो लोग मूर्ख हैं जो मंदिर के नाम पे राजनीति करनी चाहिए, मंदिर के नाम पे 150 करोड़ का ये देश है, मंदिर के नाम पे क्यों नहीं करनी चाहिए? हम जब सनातनी है, सब लोग यहाँ हिंदू है, तो मंदिर को तो प्राथमिकता में रखना चाहिए। हाँ सर, आप कुछ बोल रहे थे? मैं कह रहा था जैसे आप कह रहे हैं कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, क्या मैंने ऐसा नहीं बोला कि मंदिर नहीं बनना चाहिए। मंदिर मस्जिद पे लड़ाई हो रही है चुनाव की, तो मंदिर मस्जिद क्या है? ये हिंदुस्तान है। अगर हिंदुस्तान में मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? पाकिस्तान में बनेगा। विपक्ष बार बार यही बोल रहा है ना कि मंदिर और मस्जिद पे वोट मांगे जा रहे हैं। कहने का मतलब क्या है इसमें, मुझे बताओ। आप भी एक हिंदू धर्म या कोई से भी धर्म से ताल्लुक रखते हैं, आप क्या चाहेंगे कि धर्म के नाम पे ना होगा? विपक्षियों के तो सपने में, विपक्षियों के सपने में तो कृष्ण भगवान आने लगे। अगर हिंदुस्तान विपक्षियों के बाबूजी, विपक्षियों के सपने में तो कृष्ण भगवान आने लगे, अब राम आने लगे। पहले से क्यों नहीं आए? पहले तो उनके कोई और आते थे। जब अयोध्या में गोली मुगल आते थे पहले के, तो सपनों में जिन्ना आते थे। अब राम जी आने लगे, कृष्ण भगवान आने लगे। वजह क्या है? क्योंकि हिंदू संगठित हो गया। उसे अपनी जो हम खंड खंड बिखरे हुए थे जातियों में, हमारा उत्पीड़न करा गया इसी आधार पे। तू ब्राह्मण है, तू बनिया है, तू एससी है, तू जाट है, तू गुज्जर है। अब हिंदू संगठित हो चुका, विपक्ष को ये समय आ गया, वे भी राम नाम की धुन कर रहे हैं रात को बैठ के, वे भी मंदिर हिंदू के नाम पे आपको बताऊं, आज हिंदुस्तान में हिंदू छाती ठोक के कहता है मैं हिंदू हूँ। किसकी वजह कहता है? एक योगी की वजह से भी छिपे थे या नहीं? पहले कौन छुपे था? छुप छुप के फिरे थे। बात उसकी नहीं, बात ये देखो कि धर्म के नाम, अरे धर्म क्या कर रहे हैं बताओ? धर्म भी तो हिंदुस्तान में ही धर्म है। सनातन धर्म कब से चला आ रहा है? लाखों साल पुराना धर्म है सनातन धर्म। बेचारों पे 2-3 जोड़ी कपड़े भैया वही पहन जा आपने, ना किसी का सूट है, ना बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते, अपने वही सादे वस्त्र में रह रहे बेचारे। बताओ किसका क्या है? सुरक्षा की दृष्टि से प्रोग्रेसिव मीडिया के माध्यम से हम आम जनता की आवाज पहुंचाते रहेंगे। आप तक देखते रहिए प्रोग्रेसिव मीडिया।